नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। सभी मित्रों का डीएम क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आपको पता होगा यानी कि राजस्थान में पंच पीरों में से एक अवश्य प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान के कोई से एग्जाम हो, यहाँ से एक प्रश्न हमको अवश्य देखने को मिलता है और पंच पीरों में से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है गोगा जी। गोगा जी एक काफ़ी अहम है, यानी लोक देवता है, जिसके लिए पेपर में काफ़ी सारे प्रश्न हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न अवश्य हमको देखने को मिलता है। तो आज हम आपको दिखाई दे रहा होगा गोगा जी, इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि पेपर के लिहाज से इसमें कौन-कौन से फैक्ट हैं जो हमको याद होने चाहिए। तो करते हैं शुरुआत गोगा जी के बारे में। तो सभी हमारे सेशन को दबा के लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो नहीं जुड़ रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और जो नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, जिससे आपको हर तरह की वीडियो आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। करते हैं शुरुआत दोस्तों। सबसे पहले तो गोगा जी पंच पीरों में सम्मिलित हैं। पेपर में प्रश्न सीधा आएगा कि निम्न में से कौन सा देवता पंच पीरों में सम्मिलित है या नहीं है। तो पहला प्रश्न तो दोस्तों इसमें यही आएगा कि ये पंच पीरों में सम्मिलित है। पंच पीरों में क्या है? सम्मिलित है। पहला प्रश्न तो यही आएगा हमारा कि ये पंच पीरों में सम्मिलित है। अब बात करते हैं इनके जन्म की, बात करते हैं जन्म, माता पिता, पूरी बात हम इन पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इनके पिता का नाम क्या था। पिता का नाम दोस्तों यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, पिता का नाम, यहाँ पर माता का नाम, पिता का नाम और माता का नाम। दोस्तों सबसे पहले बात करें पिता के नाम और माता के नाम। इनका पिता का नाम था जेवर। जेवर क्या नाम था? जेवर सिंह। जेवर सिंह पिता का नाम था। जेवर सिंह पिता के नाम था और माता का नाम था बादशाह। क्या नाम था? बादशाह। ये याद होने अति आवश्यक है, बादशाह, क्योंकि पेपर में यहीं से आते हैं कि माता का क्या नाम था और पिता का नाम क्या था। माता का नाम बादशाह, पिता का नाम जेवर। यहाँ तक सबको समझ आएगी होगी और ये पंच पीरों में सम्मिलित थे। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इनमें एक बात करते हैं इनका जन्म स्थान, यानी जन्म स्थल की बात करते हैं। पेपर के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, यानी जन्म स्थल। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, हजारों बार पूछा गया है, भर भर के पूछा गया है। जन्म स्थल ददरेवा शीर्षमेड़ी। ददरेवा कहाँ पर है? ददरेवा कहाँ पर है? ददरेवा शीर्षमेड़ी। ये पेपर में आता है, स्पष्ट आता है, सीधा सीधा आता है, हमको याद होना चाहिए। ददरेवा शीर्षमेड़ी तथा इनका समाधि स्थल है दुर्दमेड़ी। और बात करते हैं समाधि स्थल। समाधि स्थल की बात करें दोस्तों वो है धुरमेड़ी। ये प्रश्न है जो पेपर में आते हैं, सीधे सीधे फैक्ट हमको वैसे के वैसे याद होने चाहिए। जन्म स्थल ददरेवा शीर्षमेड़ी, ये है इंपॉर्टेंट है, जन्म स्थान के इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं कि इनका और बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में जो आपको हर तरह की बातें बतानी होगी हमको। यहाँ हम इसमें पढ़ेंगे इनके गोरखनाथ एवं महमूद गजनवी के ये समकालीन थे। गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन थे। तो महमूद गजनवी और गोरखनाथ के क्या थे? समकालीन। ये उनके समकालीन थे। ये प्रश्न भी पेपर में आता है, तो हमको ये भी याद होना अति आवश्यक है। इनके मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन। इनके मौसेरे भाई थे जो इनके द्वारा युद्ध में चले गए थे, वहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। वहीं से इनको यानी पूजा होने लग गई, वहीं से इनकी कहानी है जो प्रचलित है। तो पेपर में ये आते हैं कि पंचपीरों में सम्मिलित हैं। पहला इनके पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बादशाह, जन्म स्थान ददरेवा शीर्षमेड़ी पड़ता है। ये समाधि स्थल धुरमेड़ी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? धुरमेड़ी में। गोगा जी की स्मृति गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद के दिन, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनकी क्या होती है? मेला भरता है, बहुत बड़ा मेला भरता है। और इन्हें मुस्लिम गोगा पीर के नाम से बोलते हैं। इनका उपनाम होता है वो है गोगा पीर, यानी मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के नाम से जानते हैं। कि मुस्लिम लोग इन्हें किस नाम से जानते हैं? मुस्लिम इन्हें कहते हैं गोगा पीर के नाम से जानते हैं मुस्लिम लोग इन्हें। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करें इनकी पूजा कहाँ होती है? गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे पूजा होती है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनके क्या होती है? पूजा होती है गांव में।
तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये फैक्ट हैं छोटे छोटे जो आपको याद होने चाहिए। और एक जाहिर पीर, यानी जाहिर पीर के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। मानता है कि गोगा जी ने जहर को खींचा था, तो जाहिर पीर इनको ही उपनाम है। क्या है? जाहिर पीर। या फिर हिंदू नागराज, हिंदू नागराज भी कहते हैं और जाहिर पीर भी कहा जाता है। हिंदू नागराज, हिंदू नागराज और जाहिर पीर इन्हीं के उपनाम हैं, ये भी पेपर में आते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो शॉर्ट है, लेकिन इसमें आपको एक प्रश्न अवश्य याद हो गया होगा कि यहाँ से जो प्रश्न आएगा आपको गलत नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।